इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म। लो आ गए हम ये भाई के साथ। हाय बोल दो भाई। हाय। दोस्तों आज है छठ पूजा, तो मेरे ओर से आप सभी को हैप्पी छठ पूजा और उनके परिवारों को। दोस्तों मैं वैसे मार्केटा में बहुत मनाया, 2 बार जैसा मैंने मार्केटा में मनाया भैया के दोस्त लोग के साथ। सुबह सुबह उठकर गया। आज दोस्तों थोड़ा लेट हो चुका है, तो सोचा था सुबह जाऊंगा पर नहीं हो सका। तो फिर भी चलिए धौला का थोड़ा बहुत दिखा देंगे छठ पूजा। तो चलिए मिलते हैं, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। ठीक है, चलो ना लाइट। दोस्तों छठ पूजा शाम से स्टार्ट है और सुबह भी होगा। कल सुबह हमने सोचा आज सुबह है बोल के, इसलिए आज सुबह ही आ गए। Let me take you for a ride, dancing with the lights. एक विशेष सूचना, मनोज सोनार जहाँ कहीं भी हो तो जैसे उनकी प्रतीक्षा में खड़ी हैं। मनोज सोनार, यदि ये आवाज उनके আহ্বান কৰিছোঁ, হাৰ্দিক অভিনন্দন কৰিছোঁ। আমি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে আইন উলংঘা নকৰে আৰু दोस्तों अभी सुबह हो चुका है, ये भाई और मैं अभी जाएंगे। सुबह का पूजा है, धूप निकलने से पहले पूजा होता है, सभी को तो पता ही होगा छठ पूजा के बारे में। तो अभी हम जाएंगे। घोर अंधेरा है भाई, बहुत ही अंधेरा। भूतों का निकलने के टाइम में हम निकल रहे हैं। अभी बज रहा है 3:30, क्या पता यहाँ से आ जाए भूत। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं। हाँ बहुत ठंडा है दोस्तों सुबह सुबह। अब हम जाएंगे भीतर। ओहो दोस्तों देखिए क्या व्यू है, क्या सीन है। अभी बस धूप का है इंतज़ार।
दोस्तों सुबह तो हो चुका है लेकिन मौसम अच्छा नहीं है, इसलिए सनराइज़ देखने नहीं मिलेगा। छठ व्रतोत्सव 4 दिन का होता है। प्रथम दिन व्रतधारी स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं और उस दिन लौकी दाल भात खाते हैं और व्रत का शुभारंभ उसी दिन से हो जाता है। उस दिन काफ़ी शुद्धता पूर्वक रहते हैं। अगले दिन उपवास रहता है और उपवास रहने के बाद रात्रि के समय लगभग 7 से 8 बजे उस समय रोटी और खीर खाते हैं और अग्रासन के रूप में उसे निकालते हैं और जहाँ भोजन करते हैं उसके बगल में हवन करते हैं। हवन करके और भोजन करके हाँ उसको खरना कहा जाता है और दूसरा दिन खरना के साथ समाप्त होता है। फिर वही रात को जो खीर और रोटी खाए होते हैं वही खाकर अगले दिन उपवास रहते हैं पूरा दिन। तीसरा दिन अर्थात जिसको हम लोग प्रथम अर्घ भी कहते हैं, उस दिन संध्या के समय नदी के तीर हो, तालाब हो, पोखरा हो, उसके किनारे जाते हैं और वहाँ पर बनाए गए वेदी के नज़दीक बैठते हैं और इसमें प्रसाद के रूप में नारियल, नींबू, जो भी ऋतु फल सीजनल जो फल होता है वही इसमें अर्घ के रूप में दिया जाता है और छठी मैया को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। साथ ही इसका विशेष पकवान जो बनता है उसको ठेकुआ कहा जाता है और वह ठेकुआ जो कि गुड़ और आटे से बनता है, शुद्ध घी में लोग बनाते हैं या आजकल तो वनस्पति घी भी आ गया है, उसका भी व्यवहार लोग करते हैं। यह पूरे विश्व में एक ऐसा पर्व है जिसमें ढलते हुए सूरज को, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। प्रथम दिन का जो है पूजा अर्घ के साथ, संध्याकालीन अर्घ के साथ समाप्त होता है। उसके बाद लोग यहाँ से जब घर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत से लोग जो कि जिनकी मन्नत मान के रखते हैं कोसी भरना, तो उसमें एक कोसी होता है, उसके चारों तरफ 24 दिया जलाया जाता है, दीप, और ईख जो होता है, ईख का वहाँ पर चनवा टानना कहा जाता है। ईख के नीचे उसको सजा करके रखा जाता है, ऊपर ईख रहता है और ईख का जो शीर्ष भाग होता है उसमें गमछा जो होता है, गमछा में फल, ठेकुआ इत्यादि बांध करके, और ये अंकुरी जो होता है चने का, फुलाया हुआ चना, और वो अंकुरी के रूप में रहता है, उसको उसमें रख कर बांध दिया जाता है। औरतें इसमें जो संस्कार छठ की गीत है वो गीत गाती हैं। पुनः और लगभग यह 8 से 9 बजे तक चलता है। उसके बाद सभी लोग विश्राम करने लगते हैं और फिर 2 से 2:30 बजे वही जो आंगन में कोसी भरा गया रहता है उसे लेकर के लोग छठ के किनारे आते हैं, छठ घाट के किनारे आते हैं, नदी के किनारे, तालाब हो, पोखरा हो, जहाँ वे लोग शाम को व्रत किए हैं। अपने वह वेदी के पास जाकर के फिर उस कोसी के दीपक को जलाते हैं चारों तरफ। जलाने के बाद में वो पूजा करते हैं। लगभग आधे घंटे का यह रस्म होता है। आधे घंटे के बाद में उसमें से एक दीप नदी में प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित करने के बाद में फिर वो सारा उठा करके घर चले जाते हैं। पुनः लगभग 4 बजे के आसपास जो व्रतधारी होते हैं वो नदी किनारे आते हैं और आ करके पुनः अपने वेदी के पास बैठते हैं, जो छठी मैया का वेदी बना होता है, और वहाँ गीत मंगल गाते हैं और पूजा अर्चना होती है। सूर्योदय के समय प्रातःकालीन जब सूर्य उदय होने लगते हैं तो उस समय लोग जाकर के नदी में या तालाब में पानी के अंदर अर्घ देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घाट पे आने के साथ ही वो नदी में खड़ा होकर के सूर्य भगवान के उगने का, उदय होने का इंतज़ार करते हैं और सूर्योदय के साथ ही अर्घ देते हैं। अर्घ दे करके और यह पूजन समाप्त होता है। इस प्रकार चौथे दिन छठ व्रत का समापन होता है, जिसे हम लोग पारण कहते हैं। और उस समय महिलाएं एक दूसरे को
सिंदूर लगाती हैं और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेती हैं। सभी बच्चे भी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं। यही छठ का पूजन व्यवस्था है। इसी तरह से छठ मनाया जाता है। धन्यवाद। दोस्तों, पंडित जी ने अच्छी तरीके से हमें थोड़ा बहुत बता दिया, जो कि आपको शायद कुछ पता चल गया होगा। बाहर बहुत ही साउंड था, इसीलिए कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दिया। तो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अभी पूजा ख़त्म हो चुका है, 4 दिन का पूजा था। तो अगर वीडियो में अगर कुछ भूल हुआ हो तो माफ़ करिए, भूल चूक माफ़ करिए, दुआ में याद रखिए। और जाते जाते सब्सक्राइब शेयर जो करना है कर दीजिए बस। थैंक यू। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।